हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का हिस्ट्री का और साथ ही साथ अपना जनरल साइंस का एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनरल साइंस का सुबह में और शाम में क्या होता है कि हिस्ट्री का अपना पूर्वावलोकन का एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज मापक यंत्र भी खत्म हो जाएगा। पिछले हम लोग क्या किए थे कि पहला जो चैप्टर था मेजरमेंट, वो भी हम लोग खत्म कर लिए थे, तो वो सारा खत्म हो गया। पहला चैप्टर का पीडीएफ डाल दिया गया है, हिस्ट्री का भी और साथ ही साथ अपना जनरल साइंस का भी। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करिएगा कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। घटना चक्र पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है कि घटना चक्र में सारा पीसेस का क्वेश्चन को कंबाइंड कर दिया गया है, साथ ही साथ यूपीएससी का भी, सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन इसमें होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं का अगर पीसीएस देते हैं तो, या तो कहीं का एसआई का एग्जाम देते हैं, जैसे बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपी एसआई का एग्जाम होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर को डेट दे दिया है, क्या चीज का, अपना बीपीएससी का। तो आपको ध्यान से अब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है जो पूर्वावलोकन होता है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें कौन ऐसा चीज है जो सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर के द्वारा दाब को मापा जाता है, कार्बोरेटर के द्वारा आंतरिक दहन इंजन के मापा जाता है, और कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति को, और सिस्मोमीटर के द्वारा पृष्ठतल की वक्रता को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिएगा कि नहीं है। नहीं को ध्यान में से पढ़ना है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि ऐसा होता है कि इसको नहीं पढ़ पाते हैं और फिर क्या होता है कि जानते भर में वहां पे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कल भी हम लोग देखे थे कि सिस्मोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भूकंप का तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ही क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। मैनोमीटर के द्वारा दाब मापा जाता है, प्रेशर मापा जाता है। कार्बोरेटर के द्वारा आंतरिक दहन इंजन जो होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसको मापा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। कार्डियोग्राम जो होता है, हृदय की गति का ये डायग्राम बनाने में काम करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर फोनोमीटर के बारे में बता रहा है कि फोनोमीटर कहाँ पे उपयोग आता है। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को, अत्यधिक उच्च ताप को, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को, या वायुमंडलीय आर्द्रता को। तो हम लोग को ये जो यूपीपीसीएस का मेंस का जो क्वेश्चन था, यहाँ पर कहीं भी जो है नहीं दिया हुआ है जिसमें फोनोमीटर का क्या है कि यूज किया जाए। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया था कि यूपीएससी मतलब यूपीपीसीएस के द्वारा, उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। इसका जो उपयोग होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापता है, और पल्स फ्रीक्वेंसी को मापता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पायरोमीटर के द्वारा क्या होता है कि अत्यधिक उच्च ताप को मापता है। जो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर को क्या करता है कि पायरोमीटर मापता है। अब पायरोमीटर काम कैसे करता है, तो रेडिएशन पर काम करता है, मतलब कि बिना छुए किसी का टेम्परेचर वो माप लेता है। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापा जाता है, ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर कोई भी इसमें से आंसर नहीं होगा। तो फोनोमीटर क्या चीज मापता है, तो ध्वनि को तीव्रता को और पल्स फ्रीक्वेंसी को। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झूठ का पता लगाने वाला किस यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये आप सुनते भी होंगे हर समय कि झूठ किस चीज से पता लगाया जाता है। तो पॉलीग्राफ के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा, गायरोस्कोप के द्वारा, काइमोग्राफ के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पॉलीग्राफ के द्वारा क्या होता है कि झूठ का पता लगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर और भी देख ले तो झूठ को पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ यूज किया जाता है। पायरोमीटर को अभी हम लोग देखे थे कि उच्च ताप, हाई टेम्परेचर को मापने में काम करता है, और रेडिएशन पर एक काम करता है, ठीक है। गायरोस्कोप के द्वारा क्या होता है कि घूमती हुई वस्तु को गति को मापने में एक काम करता है। और काइमोग्राफ जो होता है, शारीरिक जो शरीर का, बॉडी का जो क्रिया होता है, वर्क होता है, उसका ग्राफ का निरूपित करने में एक काम आता है। जैसे कि हृदय का हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया, वो सब का क्या करता है कि एक गति को निरूपित करने में ये मदद करता है कायरोग्राफ। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एलिवेशन और एजीमथ में कोणीय जो दूरी बनता है, उसको मापने में प्रयुक्त होने वाला कौन सा यंत्र है, ये आपसे पूछा गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था ये बात आपसे। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बेवेल प्रोटेक्टर है,
अल्टीमीटर है, सिनक्लाइन है या थियोडोलाइट है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि थियोडोलाइट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अल्टीमीटर के बारे में तो हम लोग कल भी देखे थे कि ये ऊंचाई मापता है, हवाई जहाज जो ऊंचाई होता है ना समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हवाई जहाज कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है किससे पता चलेगा, तो अल्टीमीटर के द्वारा ये पता चलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का है कि सही सुम्मिलित कीजिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन होता है उसको छोड़ना कभी नहीं चाहिए। कारण क्या होता है कि क्वेश्चन एक तरह से इजी होता है और देखकर लड़का लोग डर जाते हैं। कारण क्या होता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन इधर दिया होता है, 4 ऑप्शन इधर, और उसको मिलान करके कूट को क्या करना होता है कि सही करना होता है। इसमें से आप 1 या 2 जानिएगा ही जानिएगा, और ज्यादा तक क्या होता है कि रिजल्ट इससे निकल जाता है, ठीक है। अगर ना भी निकलता हो तो इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। कारण क्या होता है कि 1 या 2 जानते हैं तो उससे कम से कम 50-50 पे चलाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कहता है कि 1/2 यहाँ पर आ जाता है। और ऐसा क्वेश्चन अगर 6 भी है एग्जाम में तो आपका मतलब क्या होता है कि 3 सही होना चाहिए और 3 क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तब भी आप क्या होगा कि प्रॉफिट में रहिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। सबसे पहले इसमें उसको मिलाना होता है जो आप 100% जानते हैं। तो अल्टीमीटर के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऊंचाई। तो एक मतलब डी का 3, तो डी का 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पर है बी में, और बी ही एक ही में है ही, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही से आपका सही हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि फायदोमीटर से जो मापा जाता है समुद्र का गहराई मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल का क्या मापा जाता है कि प्रेशर मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। और अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, ऊंचाई। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फायदोमीटर का उपयोग किस चीज में होता है। 2015 में एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। अभी हम लोग देखे थे कि समुद्र के गहराई मापने में उपयोग में आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, फिर उसी तरीका से मिलान करना है। इधर आपको दिया हुआ है और इधर दूसरा, और यहाँ पर कूट में आंसर देना होता है। तो एमीटर जो होता है, एनीमोमीटर होता है सॉरी, वो क्या करता है कि हवा का वेग का मापता है, वायु वेग को मापता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक को तो 3 हो गया, कल भी हम लोग देखे थे कि एनीमोमीटर के द्वारा वायु वेग को मापा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 का 3 और 1 का 3 यहाँ पर देखिएगा कि एक ही में है ही, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा अभी हम लोग देखे थे कि भूकंप को मापा जाता है, भूकंप के तीव्रता को। बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडलीय दाब को, ठीक है। और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका जो था मापक यंत्र था, ये आज खत्म हो गया। कल हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो यांत्रिक ये सब मतलब फोर्स शुरू हो जाएगा या तो लाइट शुरू होगा। जो भी रहेगा अगला चैप्टर उसको हम लोग क्या कर लेंगे कि अपना शुरू कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।